फिल्म की शुरुआत में हम जेसिका को देखते हैं जो अपना सारा सामान एक ट्रॉली में डाल रही होती है। दरअसल जेसिका ये शहर छोड़कर एक दूसरे शहर में शिफ्ट हो रही है। उसके बाद जेसिका कार में बैठती है और हम देखते हैं कि जेसिका काफी उदास है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेसिका के हस्बैंड एरिक की 6 महीने पहले ही डेथ हो गई थी, जिससे जेसिका डिप्रेशन में आ गई थी। इसलिए जेसिका ये घर और शहर छोड़कर दूसरे शहर एक नई शुरुआत के लिए जा रही है। जेसिका अपनी जर्नी शुरू करती है और जेसिका को दूसरे शहर पहुंचने में 4 दिन लगेंगे, तो जेसिका को 4 दिन तक ड्राइव करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जेसिका हाईवे पे जा रही होती है और उसके सामने एक काली जीप चल रही होती है। जेसिका उसको हॉर्न देती है पर वो जीप वाला हॉर्न सुनता नहीं है और जेसिका के आगे ही अपनी कार को रखता है। उसके बाद जेसिका उसके बराबर में अपनी कार को ले आती है। थोड़ा ही आगे चलने के बाद जेसिका देखती है कि उसके सामने से ट्रक आ रहा है और उसके पास में वो काली जीप चल रही है। तो जेसिका बचने के लिए उस जीप को हॉर्न देती है और उसको साइड में करने के लिए बोलती है, पर वो जीप वाला उसका हॉर्न सुनता नहीं है और सामने से ट्रक जेसिका की तरफ आ रहा होता है। जेसिका अपनी आंखें बंद करती है और स्टीयरिंग व्हील को घुमा देती है। जेसिका अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि ट्रक उसकी साइड से निकल चुका होता है और वो काली जीप अब जेसिका का पीछा कर रही होती है। थोड़ी दूर तक वो जेसिका का पीछा करती है और उसके बाद एक कट आता है और वहां पर वो जीप मुड़ जाती है। जेसिका उसको देखकर राहत की सांस लेती है और कुछ देर ड्राइव करने के बाद वो अपनी कार को एक पेट्रोल पंप के आगे रोकती है और अपनी कार में पेट्रोल भरवाती है। उसके बाद वो अपने डैड को फ़ोन लगाती है और उनसे बात करती है। वो उनको दूसरे शहर में शिफ्ट होने के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि जेसिका के साथ जो बीत रहा है उसको वो सिर्फ अपने तक ही रखना चाहती है। जेसिका देखती है कि थोड़ी देर बाद वो काली जीप वापस उसके पास आ गई है। जेसिका को ये देखकर काफ़ी अजीब लगता है। वो सोचती है कि ये जीप वाला शायद उसका पीछा कर रहा है, पर थोड़ी देर बाद वो जीप वहाँ से चली जाती है। रात को सोने के लिए जेसिका एक होटल लेती है और सोने से पहले वो अपने हस्बैंड की कुछ फोटोज देख रही होती है। अपने हस्बैंड की फोटोज देखते हुए जेसिका काफी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। उसके बाद जेसिका सो जाती है और सुबह होते ही जेसिका वापस अपनी कार में बैठकर वहां से निकलने लगती है। वहां जेसिका देखती है कि काली जीप वहीं पर ही खड़ी हुई है और उसमें से एक आदमी बाहर आता है और जेसिका की तरफ बढ़ता है। वो जेसिका की कार की विंडो को खटखटाता है और उसको कांच नीचे करने के लिए बोलता है। उसके बाद वो जेसिका को सॉरी बोलता है और बोलता है कि कल मैं तुम्हारे हॉर्न सुन नहीं पाया क्योंकि मैं फ़ोन पर बात कर रहा था। जेसिका उसे बोलती है कि कोई बात नहीं और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद जेसिका देखती है कि वही काली जीप रोड के बीचों बीच खड़ी हुई है और वहाँ पर आदमी भी खड़ा हुआ है। जेसिका अपनी कार रोकती है और वो आदमी जेसिका के पास आता है और उसको बोलता है कि तुम मुझे दूसरे टाउन तक लिफ्ट दे सकती हो। तो जेसिका बोलती है कि मैं वहाँ पर जा रही हूँ, अगर मुझे वहाँ पर कोई मैकेनिक या पेट्रोल पंप वाला मिलेगा तो मैं उसको बता दूंगी कि तुम्हारी कार खराब हो चुकी है। पर वो आदमी जेसिका को बोलता है कि मुझे तो तुम्हारे साथ ही जाना है। जेसिका को थोड़ा अजीब फील होता है और वो उस आदमी को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। पूरा दिन ड्राइव करने के बाद जेसिका रात को एक होटल के आगे अपनी कार को रोकती है और बाहर निकल के स्मोक करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि वो काली जीप वापस जेसिका की तरफ आ रही है। उसको देखकर जेसिका डर जाती है और वापस अपनी कार में बैठकर वहां से निकलने लगती है। पर वो आदमी जेसिका की कार के आगे आ जाता है और वो उसको बोलता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, मैं भी टॉयलेट करने जा रहा था और तुम मुझे उड़ाने ही वाली थी। जेसिका के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं होता, इसलिए वो अपनी कार को निकालकर हाईवे की तरफ बढ़ती है। इतनी सुनसान रात में जेसिका अकेले ही हाईवे पे कार चला रही होती है। थोड़ी दूर जाने के बाद जेसिका की कार का टायर फट जाता है और उसकी कार साइड में आके रुक जाती है। जेसिका अपनी कार से बाहर निकलती है और देखती है कि उसकी कार का टायर पूरी तरीके से फट चुका है। उसके बाद वो इधर उधर देखती है पर कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए नहीं होता। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि वो काली जीप वापस जेसिका के पास आ गई है। जेसिका उसको देख के डर जाती है और अपनी कार में आके बैठ जाती है। उस जीप में से वही आदमी बाहर आता है और उसके हाथ में एक लोहे की रॉड होती है। उससे वो जेसिका की कार की खिड़की को तोड़ता है और अंदर आ जाता है। उसके बाद वो जेसिका को पकड़ता है और उसके हाथ में एक इंजेक्शन होता है जिसको वो जेसिका की गर्दन पर लगाकर उसको बेहोश कर देता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जेसिका को होश आता है और वो एक बेसमेंट के अंदर कैद होती है। वो उस बेसमेंट की खिड़की के पास आती है और हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्लाती है। वो आदमी उस खिड़की के पास आकर जेसिका को बोलता है कि तुम पहली लड़की नहीं हो जो इस बेसमेंट में कैद हो। रात को वो आदमी बेसमेंट में आता है और जेसिका के पास आकर उसको अपने कपड़े उतारने के लिए बोलता है। जेसिका उसको बोलती है कि पहले उसको टॉयलेट जाना है, तो वो आदमी उसको टॉयलेट के लिए भेज देता है। पर जेसिका वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो आदमी उसको पकड़ लेता है और उसको बालों से पकड़कर नीचे जोर से गिरा देता है। उसके बाद वो उसके ऊपर चढ़ता है और उसका टैबलेट उसको दिखाता है जिसमें उसकी और उसके हस्बैंड की फोटोज होती हैं। वो आदमी जेसिका को बोलता है कि तुम दोनों साथ में बहुत क्यूट लग रहे हो और फिर वो उसके साथ बुरी हरकत करता है। उसके बाद वो जेसिका को उसी हालत में छोड़कर वापस ऊपर चला जाता है। अगली सुबह जेसिका उठती है और देखती है कि वो आदमी वहां से जा चुका है। उसके बाद वो दरवाजे के पास आती है और उसके की होल से देखती है कि वहां पर चाबी लगी हुई है। वो अपनी शर्ट उतारकर दरवाजे के नीचे रखती है और दरवाजे को जोर से धक्का देती है जिससे कि चाबी उसकी शर्ट पर आके गिर जाती है। उसके बाद जेसिका दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है और ऊपर जाके घर से बाहर निकलने लगती है। पर वो देखती है कि वो आदमी वापस आ चुका है, तो वो एक दरवाजे के पीछे जाके छुप जाती है। जेसिका देखती है कि वो आदमी रूम में बैठा किसी से फोन पर बात कर रहा है। वो ध्यान से सुनती है तो उसे पता चलता है कि वो अपनी वाइफ से बात कर रहा है और उसको बोल रहा है कि वो बिजनेस ट्रिप से बाहर आया हुआ है और उसको घर आने में कुछ दिन लग जाएंगे।
कुछ देर बाद वो आदमी वहां से चला जाता है और जेसिका भी घर से बाहर निकलकर जंगल की तरफ भागने लगती है। उस आदमी को पता चलता है कि जेसिका घर से भाग गई है तो वो भी जेसिका का पीछा करने लगता है। भागते भागते जेसिका के पैर के ऊपर एक लकड़ी घुस जाती है और उसको बहुत जोर से चोट लग जाती है। जेसिका बहुत मुश्किल से उस लकड़ी को निकालती है। अब जेसिका की हालत ऐसी हो चुकी थी कि उससे चला भी नहीं जा रहा था, तो वो लंगड़ाते हुए एक नदी के किनारे पहुंचती है। वो पीछे मुड़ के देखती है कि वो आदमी भी उसके पास आ चुका है और वो उसको पकड़ने ही वाला होता है, पर उससे पहले ही वो बहती हुई नदी में कूद जाती है। थोड़ी देर के बाद वो किनारे पर पहुंचती है और वहां से वापस जंगल की तरफ जाने लगती है। जेसिका से चला नहीं जा रहा था तो वो एक लकड़ी उठाती है और उसे धीरे धीरे करके चलने लगती है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद वो आदमी वापस आ गया है, तो वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर एक दूसरा आदमी है और उसके हाथ में बंदूक है। वो जेसिका की तरफ बंदूक पॉइंट करता है और उसे पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। जेसिका उसको बताती है कि एक आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मुझे मारना चाहता है। वो उस आदमी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे बचा लो, तो वो आदमी उसको अपनी कार में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो देखते हैं कि एक पेड़ रास्ते के बीचों बीच पड़ा हुआ है। वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं और उस पेड़ को वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। जेसिका उस आदमी को बोलती है कि शायद जो आदमी मेरे पीछे पड़ा है उसी ने ये पेड़ यहाँ पर गिराया है। उसके बाद वो आदमी भी वहाँ पर आ जाता है और उस बूढ़े आदमी को बोलता है कि जेसिका मेरी बहन है और ये घर से भाग गई है। वो उसको बताता है कि जेसिका की मेंटल हालत ठीक नहीं है और वो बार बार घर से भागती रहती है, पर जेसिका उस बूढ़े आदमी को बोलती है कि ये वही आदमी है जो मेरे को मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है और ये आपको झूठ बोल रहा है। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी जेसिका को वहां से भगा देता है और उस आदमी के पास आके बोलता है कि तुम पुलिस को बुला लो, उसके सामने तुम अपनी बहन को पकड़ लेना। उसके बाद वो आदमी गुस्से में उस बूढ़े आदमी को नीचे गिराता है और उसी की बंदूक से उसको शूट करके मार डालता है। दूसरी तरफ जेसिका जंगल में भाग रही होती है और भागते भागते शाम हो जाती है और वो आदमी भी जेसिका का पीछा कर रहा होता है और जेसिका को देख लेता है। वो अपनी बंदूक से जेसिका के कंधे पर शूट करता है और जेसिका नीचे गिर जाती है। उसके बाद भी जेसिका रेंगते हुए एक जगह पर आके छुप जाती है। वो आदमी जेसिका को ढूंढते हुए जोर से चिल्ला रहा होता है कि अगर तुम मेरे पास आ गई तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, पर अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो वहीं पर ही मार डालूंगा। पर जेसिका जहाँ पर छुपी होती है वहाँ पर चुपचाप बैठी रहती है और हम देखते हैं कि रात हो जाती है और वो आदमी को जेसिका नहीं मिलती, तो वो वापस चला जाता है। अगली सुबह जेसिका वापस उठती है और जंगल में आगे बढ़ने लगती है। थोड़ा दूर जाने के बाद वो देखती है कि वो काली कार वापस वहीं पर ही खड़ी है। उसमें से वो आदमी बाहर निकलता है और उसने कल जिस बूढ़े आदमी को मारा था उसकी लाश को बाहर निकालता है। वो एक गड्ढा खोदता है और उसकी लाश को उसमें डाल देता है। जेसिका उसको देख रही होती है और चुपके से उसकी कार के पास आ जाती है। उसमें वो उसका फोन देखती है और उस कार के अंदर जाकर उस आदमी का फोन उठाती है। वो पुलिस को फोन कर रही होती है कि वो आदमी वापस अपनी कार की तरफ आ जाता है। जेसिका उसकी कार की पीछे वाली सीट पर लेट जाती है और पुलिस को फोन लगाती है। जेसिका बहुत धीरे से बोल रही होती है जिससे पुलिस भी उसकी बात समझ नहीं पाती, तो जेसिका फोन को साइड में रखती है और वहां पर एक लोहे की रॉड होती है, उसको उठाकर उस आदमी की गर्दन को दबा देती है। उस आदमी का बैलेंस बिगड़ता है और कार उलट जाती है। उसमें से जेसिका बाहर निकलती है और जंगल के ऊपर भागती है। वो आदमी भी जेसिका के पीछे आता है और वो उसके पास पहुंच के देखता है कि जेसिका के हाथ में उसका फोन है और वो उसकी वाइफ को फोन लगा रही है। वो उसकी वाइफ को बोलती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, तो उसकी वाइफ उसे बताती है कि वो बिजनेस ट्रिप से बाहर गया है। तो जेसिका उसको बोलती है कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हारा हस्बैंड एक किडनैपर है और एक मर्डरर है। उसके बाद वो फोन उस आदमी की तरफ फेंकती है। फोन पर उसकी वाइफ उस आदमी को सैम के नाम से बुलाती है और उसे पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उस आदमी को काफी गुस्सा आता है और वो जेसिका की तरफ बढ़ता है और उसे मारने लगता है। जेसिका के हाथ में एक चाकू होता है जिसे वो उस आदमी के पेट में घुसाकर उसे मार डालती है। उसके बाद वो दूसरी तरफ लेट जाती है और देखती है कि ऊपर एक चॉपर आया है। ये चॉपर पुलिस वालों का होता है और वो जेसिका को बचा लेते हैं और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।